माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 16 जुलाई को कलीसिया कार्मल मेरी का पर्व मनाते हैं। कर्मेलिता मेरी का पर्व मनाते हैं। पवित्र बाइबल में पुराने विधान के अंदर माउंट कार्मल हम लोग कई बार पढ़ते हैं। विशेषकर उसका जड़े नबी एलिया से जुड़ा हुआ है। हमें मालूम है नबी एलिया ने अशेरा देवियों का और बाल देवताओं के जो पुजारियां हैं उनके साथ एक चुनौती, उनके सामने एक बेट रखा बलि अर्पित करने के विषय में। हम सब जानते हैं उसी पहाड़, उसी जगह को ही कार्मल पहाड़ कहते हैं। ये कार्मल पर्वत इस्राएल में लगभग 1742 फुट ऊंचा है। और यहीं पर हमें मालूम है नबी एलिया ने ये जो बाल देवताओं के झूठे पुजारियों का 450 पुजारियों का वध करते हैं, क्योंकि वे झूठे हैं, स्थापित किया। उनकी पूजा, उनकी देवी देवता है झूठा है। ये नबी एलिया के द्वारा स्थापित करने के बाद उनका वध करते हैं, क्योंकि वो इस्राएली लोगों को पाप की ओर लेकर के जा रहे थे। उस समय का आहाब राजा, उनकी पत्नी इन मूर्ति पूजकों का साथ था। मंदिर बनवाना उसका साथ देता था। सत्य ईश्वर से अनेकों लोगों को इस मूर्ति की और मूर्ति पूजा की ओर, अंधविश्वास की ओर लेकर के जाने वाला राजा। यदि राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे, वहां पर नबी एलिया के जीवन वृत्तांत को हम पढ़ सकते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं नबी एलिया एक प्रकार के एक घोषणा करते हैं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक भूमि में पानी नहीं गिरने के विषय में। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 1 में लिखा है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसाएगी। इसके बाद हमें मालूम है 3.5 वर्षों तक सूखा पड़ गया था। और इसके बाद अध्याय 18 में जब आएंगे, वह पानी गिरने के विषय में उसका भविष्यवाणी करता हुआ 3.5 वर्ष के बाद, यदि हम लोग 1 किंग
पहला राजा अध्याय 18 वाक्य 41 से 46 तक पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों को पानी बरसने के विषय में, वहां पर आहाब राजा को संदेश देता है वे पानी गिरेगा। इसके बाद एलिया फिर से कार्मेल पर्वत पर उसकी चोटी पर चढ़ते हैं। उस कार्मेल पर्वत के ऊपर वहां घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू किया। देखो, भविष्यवाणी किया अभी पानी गिरेगा। इसके बाद वो कार्मेल पर्वत के ऊपर चढ़ करके प्रार्थना करते हैं और बीच बीच में अपने नौकर से कहते हैं जाकर के देखो बादल आ रहे कि नहीं। वहां पर हम लोग देखते हैं 1 बार 2 बार 5 बार सब हुआ। 7वीं बार वाक्य 44 में लिखा है, 7वीं बार नौकर ने कहा मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उड़ रहा है। 7वां बार नौकर आकर के कहा। इसका मतलब वो निराश नहीं हुआ। पहली बार ने कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन एलिया वहां प्रार्थना करता रहा। तो माउंट कार्मल, कार्मल पर्वत प्रार्थना का जगह। और इस भाग को मैं बोलने के पीछे का एक और कारण है, मुझे पढ़ने के लिए मिला। वाक्य 44 में ये जो नौकर आकर के नबी एलिया से कहते हैं मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उड़ रहा है। इसको हमारे चर्च फादर्स कार्मेलिता मां के साथ जोड़ करके सिखाते हैं। ये जो छोटा सा बादल मनुष्य की हथेली के बराबर जो ऊपर उड़ करके आया, जो इस्राएल को उस सूखे से बचाया और नबी एलिया का जो भविष्यवाणी है उसको पूरा किया। इसको परंपरा के अनुसार उस बादल, हाथ जो छोटी सी जो बादल दिखाई दिया, वो माता मरियम का एक पूर्वाभास माना जाता है। बिना किसी मानवीय बीज से ईसा मसीह को जन्म देने वाली, जैसे नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 से हम लोग जो पढ़ते हैं, यहां माता मरियम के साथ जोड़ करके सिखाते हुए मुझे पढ़ने के लिए मिला। अभी कार्मेलाइट जो ग्रुप है, कार्मेलिता माता मरियम के नाम पर अनेकों कॉन्ग्रीगेशन शुरू हुआ है। वो संघ के शुरुआत मुझे पढ़ने के लिए मिला 12वीं सदी के बाद, अर्थात उस समय पर हमें मालूम है क्रूसेड चल रहा था। क्रिस्तियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर मुसलमान आकर के जो आक्रमण करना, उनके भव्य जगहों को अपने कब्जे में करना, उससे छुड़ाने का जो क्रूसेड चला था, उस समय अनेकों साधु संत लोग इस कार्मेल पर्वत पर जाकर के एलिया के जैसे उन्होंने वहां पर आराधना किया था, प्रार्थना किया था। इसी प्रकार तपस्या करने के लिए इस कार्मेल पर्वत पर आया है। वहां आकर के गुफाओं में रहना शुरू किया है। ये मुझे पढ़ने के लिए मिला है। कब? क्रूसेड के समय पर साधु संत लोग प्रार्थना के लिए और अपना प्राण बचाने के लिए भी वे लोग कार्मेल पर्वत पर आकर के गुफाओं में रहने का और वहां एक पवित्र जीवन जीने का, प्रार्थना का, आराधना का जीवन जीने का एक जीवन शैली शुरू कर करके
इस प्रकार जीने का एक तरीका शुरू किया था। वे लोग ये जो नबी एलिया के जो दर्शन वाला मनुष्य की हथेली के बराबर का एक छोटा सा बादल समुद्र से उड़ करके आके वहां पर बहुत इस्राएल में पूरा बारिश होना, ये छोटी सी वो जो शुरुआत माता मरियम के साथ तुलना करते हुए उस कार्मल पहाड़ पर माता मरियम के नाम पर एक छोटा सा गिरजाघर बनाया कहते हैं। और वे लोग साधु संत लोग माता मरियम के भाई ये कहला करके लो सब हम लोग भाई लोग हैं मां मरियम के, धन्य कुंवारी मरियम के भाई, अपने आप को वो बुलाता था। इस प्रकार वहां का वो भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमें मालूम है कार्मेलिता माता मरियम से एक स्टापलर, जो ब्राउन स्टापलर जो है उसको पहनने का, उसमें माता मरियम का, कार्मेलिता मरियम माता मरियम का जो तस्वीर वगैरह जो होता है, ये शुरू होता है संत साइमन स्टोक, उनके द्वारा है। संत साइमन स्टोक का जीवन काल एडी 1165 से लेकर के 1265 तक उन्हें ही कार्मेलाइट जो कॉन्ग्रीगेशन है उसका मुखिया के रूप में माना जाता है। परंपरा के अनुसार 16 जुलाई 1251 में 16 जुलाई 1251 में जब ये साइमन स्टोक प्रार्थना करते हुए, कठिन तपस्या करते हुए उस गिरजा में था, उस समय पर माता मरियम उन्हें दर्शन दिया है। और साइमन स्टोक ने देखा माता मरियम, और माता मरियम की गोदी में बालक यीशु है, इस प्रकार का एक दर्शन। और माता मरियम ने साइमन स्टोक को भूरे रंग का ये जो स्कैपुलर देते हैं और कहा जो इस वस्त्र को पहनकर जिनका मृत्यु होगा वह अनंत आग से अर्थात नरक दंड से बचेगा करके स्कैपुलर दे करके उसको पहनने का, और वो पहन करके जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वो उनके मृत्यु के समय पर उन्हें नरक दंड नहीं मिलेगा, ये वादा किया। अर्थात ये जो ब्राउन स्कैपुलर पहनने से आपको एक प्रकार का माता मरियम के एक सुरक्षा और माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण करते हुए ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य के लिए, मुक्ति जीवन के लिए एक चिन्ह के रूप में स्कैपुलर दिया है। कैथोलिक कलीसिया, यहां मैं एक बात क्लियर कट बोलना चाहूंगा, ये स्कैपुलर पहनने से आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक नहीं जाएगा करके कैथोलिक चर्च नहीं सिखाता। कोई स्कैपुलर हो, कोई रोजरी माला हो, कोई अन्य चीज कुछ भी हो, उसको पहनने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं स्कैपुलर पहनते हैं या रोजरी पहन रहा है या क्रूस पहन रहा है, ये सब हमें पाप से दूर रहने के लिए मदद देता है, बुराई से दूर रहने के लिए मदद देता है। ईश्वर का एक अनुभव, एक उपस्थिति का अनुभव आपको इन चीजें प्रदान करता है। जैसे इजरायली लोग यहूदी लोगों के वस्त्र में जो किनारे पर
जो एक थप्पा बना करके जो वो लगाना जरूरी था, वो उनको ईश्वर के नियम का याद दिलाता था। ईश्वर के नियमों को याद दिलाने के लिए उसको अपने वस्त्र के किनारे पर लगाने का आदेश दिया। इसी प्रकार माता मरियम ने स्कैपुलर दे करके ये गारंटी दे रहा है, जो पहन करके जीवन जिएगा उनको नरक दंड नहीं मिलेगा, वो आग नहीं मिलेगा। अर्थात वे माता मरियम के संरक्षण अर्थात पवित्र जीवन जीने के लिए उनका मदद करेंगे। इसका मतलब ये स्कैपुलर पहन रहा है, यानी कोई भी इस चीजों को हम लोग सैक्रमेंटल्स कहते हैं। सैक्रमेंटल्स, ये जो सैक्रमेंटल्स हमें पाप से दूर रहने के लिए मदद करता है। ईश्वरीय बोध हम लोगों को बार बार देने के लिए, याद बार बार दिलाने के लिए इन चीजें हमारी मदद करता है। तो ये साफ साफ सीखने की जरूरत है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1667 से लेकर के 70 तक पढ़ेंगे। 1667 से लेकर के 70 तक, वहां पर जैसे मैंने बोला है सैक्रमेंटल के विषय में सिखाया हुआ है। इसके अनुसार ये स्कैपुलर पहनना ये भी एक सैक्रमेंटल है। ये सैक्रमेंटल नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कारिका है, सैक्रमेंटल है। वो हमारा मदद करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, हमें बार बार ईश्वर का याद दिलाने का और एक पवित्र जीवन, पाप से दूर रहने का मदद करने वाला चीज है। वो एक पवित्र चिन्ह है जो कलीसिया अनुमति देते हैं, आप उसको पहन सकते हैं और उसके द्वारा आप अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न भी कर सकता है। अर्थात स्कैपुलर पहनने से वो अपने आप आपको स्वर्ग की गारंटी नहीं दे रहा है, बल्कि वो पहन करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको मददगार ये बनता है। और संत पापा चाहे पियूस 11वें हो या 12वें हो, संत पापा पॉल 6 है, जॉन पॉल 2, ऐसे कई संत पापा लोग इस प्रकार का सैक्रमेंटल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसा करना अच्छा है, ये हम लोगों को पाप से दूर रहने के लिए मदद करेगा, ये बता करके दे रहा है। अभी इसका पर्व हम लोग 16 जुलाई को जो मनाते हैं, आधिकारिक रूप से पोप बेनेडिक्ट 13वें ने सन 1726 में 1726 में संत पोप बेनेडिक्ट 13वें ने संपूर्ण कलीसिया में, विश्वभर के कलीसिया में इसको जो पर्व मनाने का आग्रह किया था। तो प्रतिवर्ष 16 जुलाई को कार्मेलिता माता मरियम का पर्व को मनाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 से लेकर के 17-18, इसमें सब हम लोगों को नबी एलिया कितना धैर्य के साथ, चाहे वो राजा के सामने हो, चाहे पुजारियों के सामने हो, ईश्वर में विश्वास प्रकट करते हुए उस कार्मेल पहाड़ पर जो चमत्कार दिखाया, जो बलि अर्पित किया, उनके बलि पे स्वर्ग से आग उतर करके उसको स्वीकार किया। इस प्रकार अन्य अंधविश्वासियों के ऊपर ईश्वरीय विश्वास का मुहर लगा करके वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिला। इसी प्रकार इन कार्मेल पहाड़ के इन सन्यासियों के द्वारा उनके उस विश्वास की जीवन हम लोगों के लिए एक आदर्श है। माता मरियम और उनके जो जीवन मार्ग और उनके हमारे जीवन में जो सहायता, ये सब हम स्वीकार कर सकते हैं।
क्रूस के निकट रहने वाली वो माँ हमसे बार बार यही कहते हैं, हमें भी क्रूस उठा करके क्रिस्त के पीछे जाना है। तो ये स्कैपुलर हमें ये याद दिलाता है कि हम माता मरियम के साथ जैसे क्रूस के पीछे चलने वाली वो माँ, उनके साथ उनके संरक्षण में और प्रभु ईसा मसीह के प्रति हमारे जो समर्पण जीवन में पाप को किनारा करते हुए पवित्र जीवन जीना, जैसे मरियम पवित्र थी, वो विश्वास की जीवन जिए, प्रार्थना का विनम्रता का जीवन जिए, इस प्रकार का जीवन जीने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। तो आज कार्मेलाइट माँ का पर्व मनाते हुए हम लोग भी निर्णय करें माँ मरियम के समान पवित्र जीवन जीना, और साथ ही साथ नबी एलिया का जो विश्वासी जीवन, धैर्य का जीवन, हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 9 और 10 में पढ़ते हैं। वहां पर एलिया होरेब पर्वत पर पहुंच करके वहां एक गुफा में आकर के बैठा हुआ था। तब ईश्वर उनसे पूछते हैं, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वाक्य 10 में एक बहुत सुंदर उत्तर उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए जो उत्साह है मेरे अंदर, जो आग जल रहा है प्रभु के लिए, वो मुझे यहां तक लेकर के आया है। माता मरियम में भी वो उत्साह हम लोग देखते हैं, पवित्रता का जीवन जीने का, पाप से दूर रहने का, प्रभु का सुसमाचार की घोषणा करने का, अन्य लोगों की सेवा का, उदाहरण का जीवन जीने का वो उत्साह हमारे जीवन में भी आवे। आज के इस पर्व हमें उत्साह देना चाहिए। नबी एलिया का उत्साह, माता मरियम की विशुद्धि और उत्साह हमारे जीवन को स्वर्ग राज्य तक लेकर जाने के योग्य बनाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।